नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा। देखिए, ये जो वाला वीडियो है मैं एक स्पेशल फ्रेंड के लिए बना रहा हूँ जो वीकली और डेली बेसिस से ट्रेडिंग नहीं करते। वो इंटरडे ट्रेडर नहीं है। उनको ये लगता है कि वो जॉब वाले भी है, उनका बिजनेस भी है। तो उनका एक रिक्वेस्ट था कि कुछ ऐसा वीडियो बनाए जिससे हम लोग भैया एक बार एंट्री ले लें और 5-6 दिन आराम से बैठे। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। देखिए, इसमें दो तरह की टाइम फ्रेम होती है। एक होती है 1 आवर की, एक होती है 2 आवर की। तो मैं आज आपको 1 आवर पे करके बता रहा हूँ किस तरीके से वर्क करते हैं। आपके पास कोई भी ब्रोकर होगा, करेक्ट है, आप कुछ किसी भी ब्रोकर में काम करते हैं। अब आपको इसमें फंडा क्या क्लियर कर देना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें होती है। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपके पास इतना पेशेंस है कि आप 2 घंटे तक के ट्रेड कर सकते हो 2 घंटे के आवर में। तो भैया, इसमें बहुत अच्छी टर्म एंड कंडीशंस होती है, जो मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, चलिए आज तो 2 घंटे की टाइम फ्रेम पे करते हैं क्योंकि इसमें ट्रेडें कम मिलेंगी। ठीक है, देखिए, पहली बात तो आपको ये पता होगा कि 2 घंटे पे कितनी ट्रेडें बनती है। 23 तारीख से 24 तारीख में 1, 2, 3, 4 और 5, लगभग 4 कैंडल ही बनती है। अब आपको ये पता चल गया कि भैया 4 कैंडल देखनी है, उन 4 कैंडल में किसी एक कैंडल पे आपको डिसीजन लेना है। इसमें सिंपल सा फंडा है। हमने दो इंडिकेटर का यूज़ किया है। एक है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये मैं वापस से आपको लगा के बता देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। आप इस एफएक्स में जाएंगे, किसी भी ब्रोकर में इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आप सबसे पहले वॉल्यूम को क्लिक कर दीजिए और उसके बाद वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को क्लिक कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके का इंडिकेटर लग जाते हैं। अब इसकी सेटिंग क्या करनी है, मुझे कलर थोड़ा डार्क अच्छा लगता है तो मैं ब्लैक कलर का कलर कर लेता हूँ। ठीक है, और मुझे वॉल्यूम में जाना है तो वॉल्यूम की प्रोफाइल में जाके मैं इसको वॉल्यूम एम ए को ब्लैक कलर का कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये पता चलता है कि कहाँ पर वॉल्यूम किस स्पीड में आ रहा है। वॉल्यूम को थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लीजिए और इसको भी आप थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। ठीक, इसको हम ग्रीन कर देंगे। ओके, चलिए। तो ये बस दो इंडिकेटर है, इनकी सेटिंग कर लिया। अब इसके अलावा मैं कोई तीसरा इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और मेरी एक ट्रेड ऑलरेडी चल रही है यहाँ पर। मैंने इसमें कॉल सेल किया हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ। मेरा लगभग 60 पॉइंट के आसपास का टारगेट मुझे मिलना चाहिए। और ये वी वेब ब्रेकआउट ट्रेड थी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था इसमें, तो मैंने यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश की थी बट मुझे प्राइस उतना मिला नहीं। ठीक है, तो अभी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया था। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब होता है मैंने यहाँ पर एंट्री की है और मैंने यहाँ पर इसको इसलिए रख दिया था क्योंकि मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट अगर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, तो मैं ब्रोकरेज भी अपने मार्केट को देख के नहीं जाऊँगा। ठीक है, अभी ये चल रहा है। अब मुझे कितना पॉइंट मिलेगा देखते हैं। मैं 60 पॉइंट का तक का मेरा टारगेट है इसके अंदर। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, मैं निफ्टी बैंक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग निफ्टी बैंक पे करते हैं, करेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, 2 घंटे की टाइम फ्रेम लगानी है, वीवेब लगाना है, वॉल्यूम लगाना है। अब आपको सिंपल सा फंडा है। अगर आप, मैं बैक टेस्ट करता हूँ फरवरी में आपको कितनी ट्रेडें मिली वो देखते हैं। ठीक, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, फरवरी में हमारी आखिरी कैंडल ने कहाँ क्लोजिंग की थी। ठीक है, अब आप एक देखिए, फरवरी में आपका ये क्लोजिंग था 9/15 का। तो सबसे पहले फरवरी में जो क्लोज हुआ था, देखिए जनवरी में ये कैंडल क्लोज हुई थी 30 जनवरी को, ये वाली तो ये हुई थी वीवेब के नीचे, ब्लैक कलर की लाइन वीवेब की, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई थी। अब अगर आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, मैं तो ये मान रहा हूँ कि आपको फरवरी से आपने ये रूल शुरू किया है और अभी जो आप इस वीडियो को देखने के बाद मार्च से शुरू करेंगे, तो आपको सबसे पहले 1 आवर की कैंडल, अगर 1 आवर की कैंडल है, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे मार्केट में किस तरफ एंट्री करनी है। तो आपको सिंपल सा फंडा है, पहले 1 आवर की कैंडल को आप मार्क कर लेंगे ये इस तरीके से। ठीक है, पहले 1 आवर की कैंडल को आप इस तरीके से मार्क कर लेंगे क्योंकि फर्स्ट एंट्री आपकी होने वाली है। आपको फाइंड आउट क्या करना है कि भाई नियर बाय कौन सी ऐसी कैंडल है जिसने अपसाइड या डाउन साइड एंट्री दी हो। ठीक है, और उस कैंडल पे आपको एंट्री करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल होता है, मेरा फरवरी को पहला महीना चालू होता है, फर्स्ट महीने को मैं 9/15 पे आता हूँ, मैं देखता हूँ भैया 2 घंटे की कैंडल बनी है, इसने तो यार वीवेब के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपका देखिए पहली कैंडल वीवर्ब के ऊपर क्लोज हो गई, आपको क्या करना है, अपसाइड की एंट्री लेनी है। यस, पहले ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ओके कोई दिक्कत नहीं। इसी कैंडल के नीचे का लो का आपको एसएल रखना है, करेक्ट है। तो बैंक निफ्टी पे 330 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस पहला हिट हो चुका है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों हुआ, देखो इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या किया था, इस कैंडल के जहाँ पर एक कैंडल क्लोज हुई थी वी वेब पे क्लोज हुई थी और मैंने इसका यहाँ पर एंट्री कर ली क्योंकि ये हैमर कैंडल थी। अगर आप हैमर को जानते हो तो हथौड़ा टाइप का होता है। आपको इसी कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है और पहला आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यस, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है आपको इमीडिएटली अपनी पोजीशन को वाइंड अप कर देना है। ठीक है, इसी कैंडल का स्टॉप लॉस है हमारा, इसी कैंडल के लो का, आपको ये कैंडल पे अपनी वाइंड अप कर देना है। जैसे ही आपने वाइंड अप किया इसका, ओके, अब आपकी दूसरी एंट्री कब बनेगी, जब ये कैंडल प्रॉपर तरीके से क्लोज हो जाएगी, भले ही इसमें कितना रिजेक्शन हो। ये कैंडल जैसे ही क्लोज हो जाएगी आपको डाउन साइड की एंट्री करनी है इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, जो आएगी आपकी 1 15 पे। आप टाइमर लगा लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर टाइमर का गेम है।
अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया है और आपने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको जो दूसरी ट्रेड मिलेगी वो डाउन साइड की मिलेगी, कैंडल क्लोज सिर्फ वी वेब के नीचे क्लोज होना चाहिए, कितना भले ही रिजेक्शन क्यों ना हो। यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई है, ओके। और आपका पहला जो स्टॉप लॉस गया है वो कितने पॉइंट का गया है, कैलकुलेट कर लीजिए, 344। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना वो 344 का ही यहाँ पर होगा। ठीक है, सेम स्टॉप लॉस आपको यहाँ रख लेना है। ठीक है, या तो इस कैंडल के हाफ का ले सकते हो आप, इस कैंडल जो रेड कैंडल है इसके हाफ का ले सकते हो। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जो पहला स्टॉप लॉस मेरा 344 का गया, मैं 344 का स्टॉप लॉस लगाऊं। तो मैंने यहाँ 344 का स्टॉप लॉस वापस से लगा लिया। अब मेरा जो टारगेट होगा वो मेरा टारगेट होगा भाई 1:3 का। तो जैसे ही मुझे 1:3 मिलता है, मुझे यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। 1:3 क्या है भैया, देखो पहला आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो चुका है, दूसरा भी आपका 344 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है कि 1:3 का लेना है, तो आपकी एंट्री यहाँ पर होती है, जैसे वी वेब के नीचे कैंडल क्लोज हुई आपको यहाँ पर एंट्री लेना है और 1:3 का वेट करना है। और इसको ट्रेल कैसे करोगे आप, देखो अगर आपको ट्रेलिंग करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले ये कैंडल बनी है आपकी, तो आपको क्या, जैसे ही यहाँ पर एक कैंडल क्लोज होती है आपको कॉस्ट कॉस्ट उठा के रख देना है। उसके बाद फिर जैसे ही ये कैंडल बनती है तो आपको उठा के इसके ऊपर, अभी देखिए सिंपल सा फंडा, अगर 1:2 भी बुक करेंगे तो आपका 344 ये भी लॉस कवर हो चुका है। तो कुल मिला के आपको मिनिमम मिनिमम से मिनिमम टारगेट 1:2 का लेना ही लेना है। बट अगर 1:3 मिल रहा है आपको तो आप बैठ सकते हो। आप देखिए यहाँ पर आपको 1:3 मिला है, आपका 344 का स्टॉप लॉस था यहाँ पर। देखिए 344 का जो हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ था सेम स्टॉप लॉस था, तो आपको क्या हुआ, सब पर जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो भी मिल गया, प्लस आपकी एग्जिट यहाँ पर हो गई। अब इसमें एग्जिट का क्राइटेरिया क्या है, एग्जिट का क्राइटेरिया क्या है, जब तक कैंडल वीवेब के नीचे क्लोज हो रही है तब तक आप ट्रेल कीजिए, जैसे ही कोई कैंडल वीवेब के ऊपर क्लोज हो जाती है आपको वहां पर अपनी पोजीशन को वाइंड अप कर देना है। तो कुल मिला के इसमें आपके 344 पॉइंट गए और इसमें आपके 744 पॉइंट आ गए, मतलब लगभग 400 पॉइंट एक्स्ट्रा आ गए, करेक्ट है। अब आप बोलेंगे ये उसके ऊपर क्लोज हो चुकी है, अब क्या करना चाहिए, बिल्कुल अगर वीवेब के ऊपर उसी दिन कैंडल क्लोज हो गई है, 2 तारीख को क्लोज हुई है, अगर ध्यान से देखेंगे ये 1 तारीख थी, ये 2 तारीख को 11:15 बजे फिर वापस से कैंडल क्लोज हुई है, आपको वापस से एंट्री करना है अपसाइड का। ठीक है, अपसाइड का एंट्री करेंगे आप, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप देख लेंगे, इसी कैंडल के लो का आपका स्टॉप लॉस होगा 300, तो इसमें आपको 1:1 मिल ही रहा है। तो आप चाहिए तो डे एंड पे इसको बुक कर सकते हैं या आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो कैरी फॉरवर्ड कीजिए, और अगर आपको लॉस चल रहा है तो उसको भैया लॉस को बुक कर लीजिए कैंडल का। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर एक टारगेट मिल गया। या अगर आपने इसको नहीं बुक किया होता तो भैया ये यहाँ ओपन हुआ था लगभग 3,000 पॉइंट, तो आपको तो भाई जैकपॉट लग गया। बट ये पॉसिबल नहीं है, ये वंस अपॉन अ टाइम ही होता है, तो आपको मैं तो बोलता हूँ कि फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हो, अगर फॉरवर्ड करना चाहते हो तो भी भाई आपको 3,000 पॉइंट इसके अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, चलो। अब अब हमारा एग्जिट कहाँ होगा, जैसे ही ये कैंडल इस वी वेब के नीचे क्लोज होती है तो भैया हमारा यहाँ एग्जिट हो गया, यस। अब आपको क्या करना है, चलो मेरा टारगेट डन हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, देखिए ये आपके सामने मैंने ट्रेड ली थी, तो ये भैया टारगेट डन हो चुका है ना, ये टारगेट डन हो चुका है और डन डनाडन हो गया भाई साहब। ठीक है, 60 पॉइंट मुझे इसके अंदर मिल चुके हैं, है ना। अब मैं इसको सिर्फ कुछ नहीं है, देखिए ये मैं मेरे देखिए मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है और मैं अपने लिए काम करता हूँ, मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर इसमें फ्लैश हो रहा है। ठीक है, और देखिए क्या होता है ना, मेरा एक सिंपल टारगेट रहता है कि मैं कॉल पुट तो आपको दूंगा नहीं, ठीक है, वो मेरा टारगेट नहीं है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरा साइकोलॉजी से रिलेटेड ही क्लासेस होती है, मैं आपकी साइकोलॉजी कहानियों के थ्रू क्लियर कराता हूँ कि जितनी भी कहानी होते हैं, ठीक है, और उससे ज़्यादा मेरा कुछ है नहीं। ठीक है, तो मैं अभी अपने ग्रुप में अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैंने अपडेट कर दिया है, ओके। अब अब हम आते हैं मुद्दे पे, भैया हम यहाँ थे, हाँ ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, सिंपल सा लॉजिक है, हमारा यहाँ पर ट्रेड कट हो गया, अगर इतना प्रॉफिट है तो उस दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर वापस आइए। फिर देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग की है तो आपको डाउन साइड की ट्रेड लेना है, यस। जैसे ही आपने मार्केट में डाउन साइड की ट्रेड ली, अब स्टॉप लॉस का लगा, भैया स्टॉप लॉस रहेगा आपका वीवेब के ऊपर का, कोई भी वीवेब के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी वही आपका स्टॉप लॉस है, जब तक वीवेब के ऊपर आपकी कोई कैंडल क्लोज नहीं होती भाई चलने दो। ठीक है, अब आपको इसमें टारगेट कितना मिलता है साहब, इसमें तो वैसे देखा जाए तो आपको देखो इसने ये नीचे का विक बना के क्लोजिंग यहाँ दी है, तो मैं तो बोलूंगा ये विक में आपने ट्रेड नहीं लिया, बट ये आपका टारगेट होता है।
लगभग 232 पॉइंट आपको मिलते हैं, लेकिन ये क्या होता है, रिवर्स करके ऊपर चला जाता है, तो आपका जो कैंडल है वो यहाँ पर क्लोज हो गया, मतलब आपका स्टॉप लॉस गया है कुछ 70 पॉइंट का। अब ये 70 पॉइंट आपको रिकवरी करने हैं, कैसे कि जैसे ही ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करती है, आपको वापस से यहाँ पर एंट्री करनी है। ठीक है, इसी पर एंट्री करनी है, और वापस से आपको क्या, सबसे पहले आपको आपका लॉस कवर करना है। तो 70 पॉइंट कवर होगा, 180 पॉइंट कवर होगा भाई साहब, 70 तो छोड़ो। ठीक है, 180 पॉइंट कवर हो गए। और आप, अगर आप खुदा ना खास्ता ये प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, तो आपका जो स्टॉप लॉस जाएगा ना, वो इस रेड कैंडल के लो पे जाएगा, क्योंकि ये रेड कैंडल 50 का है, तो 70 और 50 कितने का लॉस हो गया आपको, 130 का, 120 का लॉस हो गया। चलो ब्रोकरेज मिला के मैं बोलता हूँ 150 पॉइंट का लॉस हो गया। चलो अब आपको 150 पॉइंट का लॉस हो गया, आप नहीं काट पाए, कुछ कुछ कामों में आप बिजी थे, आप 150 पॉइंट का लॉस लेके बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें डे नहीं देखना, जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, आपको यहाँ पर फिर से बाय कर लेना है ये, तो आपको 500 पॉइंट मिले इसके अंदर। तो भाई इस तरीके से आप अपनी कैपिटल को डबल कर सकते हो डेली। 1:2 मिल गया, आप यहाँ पर 1:2 मिल गया, आपका स्टॉप लॉस वैसे तो इसके ऊपर का ही था, लेकिन कोई कैंडल, मैं फिर वापस से बोल रहा हूँ, आपका स्टॉप लॉस तब होगा जब कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी। यो कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई थी, ठीक है, लेकिन ये वीवेब के ऊपर क्लोज हुई है, ध्यान से देखो, ये वीवेब के थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हुई, तो आप चाहो तो यहाँ भी निकल सकते हो, या इसको इस कैंडल के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख के आराम से बैठ सकते हो। ठीक है, तो जब भी कैंडल क्लोज हो जाएगी वीवेब के ऊपर, आपको एग्जिट कर जाना है। अब आप बोलेंगे भाई ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई हो, नो डाउट ये ऊपर की तरफ क्लोज हो गई है, आप कुछ मत करो, यहाँ पर फिर बाय कर लो, अगले दिन फिर गैप अप हुआ है, ये देखो, फिर आप 700 800 पॉइंट लेके एग्जिट कर सकते थे। इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब जैसे सुबह सुबह हम 9 तारीख को आते हैं, ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो जाती है, यस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर फिर वापस से शॉर्ट पोजीशन बना लेनी है, और आपका पहला स्टॉप लॉस हिट होता है यहाँ पर। देखिए मार्केट अगर चौपी होगा ना, तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि भैया मैक्सिमम कितने पॉइंट का एसएल गया, देखो यहीं पर एंट्री हुई थी, अगर आपने यहाँ पर बुक नहीं किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको यहाँ 100 पॉइंट मिले होंगे शायद, ये देखो 100 पॉइंट से ज़्यादा मिले हैं, तो आप 100 पॉइंट बुक कर लीजिए। और नहीं है तो यहाँ निकल जाइए, 15 पॉइंट लेके, 15 पॉइंट लेके गए हो, 15 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, चलो ब्रोकरेज काट के 30 पॉइंट का चला गया है। अब सबसे पहले आपका टारगेट क्या होगा, 15 पॉइंट का, तो इसमें तो मुझे लगता है आपको वापस से 100 पॉइंट मिल गया है, देखो ये देखो, फिर वापस से 100 पॉइंट मिल गया। तो आपके छोटे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, लेकिन जब आपको टारगेट मिल रहा है ना दोस्त, भयंकर मिल रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, देखिए यहाँ पर आपने ऊपर की ट्रेड ली, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब यहाँ बैठे हुए, जब तक कोई कैंडल वीवेब के ऊपर क्लोज नहीं करती आप बैठे रहो। भैया ये वाली यहाँ करी है, तो यहाँ 321 पॉइंट मिले आपको निफ्टी बैंक में, बट ये देखो, ये क्या यहाँ रुक सकते थे आप, बिल्कुल रुक सकते थे, 900 पॉइंट आप पकड़ सकते थे। तो इस तरीके से आप इसका आरएनडी कीजिए वीवेब पे, और आपको बहुत प्यारी ट्रेडें मिलेगी। महीने आपको 20 ही ट्रेड तो चाहिए यार। अब आप बोलोगे सर मैं यहाँ पर निकल गया, मैं बुक नहीं कर पाया, तो भाई अब इससे ज़्यादा क्या करूँ, अगर चलो ठीक है ये बुक नहीं किया आपने, यहाँ पर एंट्री की, अब यहाँ पर एंट्री करो, देखो स्टॉप लॉस बड़ा होगा, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो स्टॉप लॉस होगा वो रिकवरी हल्की हाल होगा। ये देखो ये पूरा कैप्चर कर सकते 2,1300 पॉइंट, लो 1300 पॉइंट का पूरा कैप्चर कर सकते, कोई कैंडल वीवेब के नीचे क्लोज नहीं हुई है। फिर वापस से जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, यहाँ एग्जिट कर जाओ, यहाँ एग्जिट कर जाओ आप। ठीक है, अब यहाँ एग्जिट करने के बाद आप क्या करोगे साहब, यहाँ से आप वापस से शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, और ये इस तरीके से फिर 700 पॉइंट कैप्चर कर लोगे। तो भैया बैंक निफ्टी बहुत अच्छा पैसा देता है, बट आपको बस यही पता होना चाहिए कि किस तरीके से कहाँ आने वाला है। स्टॉप लॉस हिट होंगे, मैं वापस से बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस हिट, इस तरह की कैंडलों को आप इग्नोर कर सकते हैं, जो वीवेब के ऊपर क्लोज हो रही है, ऐसी कैंडलों को आप इग्नोर कर सकते हो, और इन पे स्टॉप लॉस लेने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, जो वीवेब लाइन के ऊपर क्लोज हो रही है, या उसके 19-20 हो रही है, प्रॉपर आपको विजन नहीं दिख रहा है, जैसे ये ऊपर क्लोज हुई है, यहाँ पर आप ट्रेड लेते तो 400 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे। आपका स्टॉप लॉस रख लीजिए 344, 300 का कोशिश कीजिए, आप फिक्स कर लो कोई है, मुझे 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, और 1:1 पे बाहर आ जाना है। तो आपका क्या हुआ भाई, कैंडल क्लोज हुआ क्या कहीं, हाँ, तो आपका ये कैंडल तो छोड़ दो, ऊपर क्लोज हुआ है वीवेब के, इग्नोर करो, आपका यहाँ पर तो बहुत मिनिमम लॉस गया, देखिए कितने का लॉस गया, ये देखिए 37 पॉइंट का लॉस गया। हाँ, यहाँ आपको थीटा डिके मार देगा, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप करंट एक्सपायरी में काम करके ना करके मंथली एक्सपायरी में काम करो, आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, और अगर आप फ्यूचर करना चाहते हो तो फ्यूचर करो, उसमें और अच्छा पैसा मिलेगा, फ्यूचर में तो टिकट पैसा मिलेगा। अब देखिए इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यस, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है हमारा, बिल्कुल हिट हुआ है, चेक करते हैं। देखो पहली बात तो ये हो गया था, और यहाँ पर हमने बुक कर लिया, ये ऊपर है, इसको इग्नोर कर दो, ये नीचे आया, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, सॉरी ये डाउन साइड की ट्रेड बनेगी हमारी, और जैसे ही आपने यहाँ पर शॉर्ट किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यस, जैसे ही यहाँ क्लोज होता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है भाई। देखो ये कैंडल ने प्रॉपर तो क्लोज नहीं किया, बट दूसरी कैंडल, चलो मैं तो बोल रहा हूँ आपका 250 पॉइंट का एसएल चला गया, करेक्ट है।
अब आपको वेट करना है क्लोज करने का, ये स्टॉप लॉस है आपका। अब ये कैंडल यहाँ क्लोज कर चुकी है, अब ये तो भाई चली जा रही है, तो आप इसको ना नोट कर लो टाइमिंग। अब आपकी जो भी एंट्री बनेगी वो डाउन साइड की बनेगी। जब भी एंट्री बनेगी आपकी डाउन साइड की बनेगी, ये आपका 214 का गया है तो आपको उसको 214 का ही लगा लो। जो स्टॉप लॉस आपका पहले हिट हुआ है सेम इधर भी उतना ही होना चाहिए। अब आप वेट करो कि भैया ये किस तरीके से बिहेव कर रही है, अगर ये मुझे पूरा पैसा देगी देन में ले लेंगे, नहीं तो फिर हम बैठेंगे। तो आपको जब मार्केट में ट्रेंड मिलेगा ना, तो सारे आपके छोटे 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 स्टॉप लॉस हिट जो हिट हुए हैं वो सब निबट जाएंगे, जो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, इसमें बस वही ध्यान रखना कि कैंडल का प्रॉपर क्लोज होना चाहिए वीवेप के ऊपर। वीवेप के अगर बॉडी पे क्या हुआ है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, जैसे ये हुआ है। ठीक है, तो इस पे बहुत अच्छे आपको टारगेट मिलेंगे, आपको सिर्फ वेट करना आना चाहिए। अगर आपको वेट करना नहीं आता है तो दिक्कत है। ठीक है, आप पेशेंसली काम कर सकते हो। ये एक हमारे मित्र हैं रायपुर के, मैंने उनके लिए स्पेशल ये स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, तो आप इसमें बैठ सकते हो। ठीक है, और बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी है, आप इसको किसी भी इंडाइसेस पे यूज़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मेरी वापस से एक एंट्री बन रही है, बट चूंकि मेरा 60 पॉइंट का टारगेट हो चुका है तो मैं इसमें अब ज़्यादा पंगे नहीं लूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि और नीचे जाने की इसमें संभावना है, स्कोप यहाँ तक आने की संभावना है। तो बट मेरा टारगेट डन हो चुका है। अब आप इसको बोलेंगे सर इसको क्या हम रिलायंस में ट्राई कर सकते हैं? देखो मैं कोई भी ना किसी भी चीज़ को सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं बता भी नहीं सकता हूँ, बट मैं रिलायंस का पिछला ले लेता हूँ, पिछला वाला चार्ट ले लेता हूँ और उसमें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो भाई देखिए मैंने ये 420 का लिया था, 390 का प्राइस चल रहा है, और मैं आपको बता देता हूँ मैंने यहाँ पर ये देखिए ये 410 का हाई लगा के आया है, ये देखिए 410 का हाई लगा के आया है। ठीक है, और मेरी बाइंग यहाँ से थी 175, 185 से मेरी बाइंग थी यहाँ से, 185 से अभी ये चल ही रहा है, और ये जैकपॉट हो सकता है मेरे लिए। ठीक है, और भैया पता नहीं आजकल नया रूल आया है कि अगर आप 10-11 बजे से पहले ट्रेड लेते हो तो शायद एग्जीक्यूट हो रही है। ये मेरा तुक्के में 10-11 बजे मैंने 10:53 पे लिया था, ये एग्जीक्यूट हो गया था, बट बाकी अभी कर रहा हूँ तो कोई एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ये शायद मे भी हो सकता है फॉल्स हो, बट अभी तो प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे, क्या है हमें उसको रिलायंस में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप। तो मैं भैया किसी भी चीज़ का बता नहीं रहा हूँ, मैं इसका बैक टेस्ट करूंगा, पता चला सेबी मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे इंडिकेटर्स को हाइड कर देता हूँ और सिर्फ वी ही लगाना है आपको। आप इसमें भी काम कर सकते हो। ओके, और आपने बोला वॉल्यूम क्यों लगाया, देखिए वॉल्यूम के लिए फिर आपको देखिए मेरा जो कोर्स है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं आपको पूरा डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी बताऊंगा। आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्री में आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम लेना है, इंडेक्स पे आप 1 आवर का भी ले सकते हो, 2 आवर का भी ले सकते हो, बट कोशिश करो 1 आवर का, स्टॉक में 1 आवर का टाइम फ्रेम लेने की। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, सिंपल सा फंडा वही है कि भैया वीवेब के ऊपर है तो चलने दो, जैसे ही वीवेब के नीचे क्लोज हुआ तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ से ये जो स्टॉप लॉस हिट हुआ टारगेट मिल गया, फिर ये टारगेट मिल गया, फिर यहाँ से एक टारगेट मिला है हमें, लेकिन यहाँ पर हम कॉस्ट टू कॉस्ट लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए। फिर ये नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पर तो डेट चेंज हो गया है। अब यहाँ पर ये ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, नीचे से ये जो टारगेट डन हुआ है वो इससे डन हो गया है, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और ये आप रिलायंस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, बहुत प्यारा काम करता है। अब मुझे प्रॉफिट चल रहा है इसमें अच्छा खासा, तो मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये स्विंग ट्रेडिंग है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। आप चाहो तो मेरा कोर्स ज्वाइन करके आप सारी चीज़ें सीख सकते हो। मैं साइकोलॉजी के सिर्फ साइकोलॉजी पर ही फोकस करता हूँ, मैं किसी चीज़ पे और फोकस नहीं करता हूँ। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो भैया जुड़ सकते हैं, मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है। ठीक है, आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। चलो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, नहीं तो आपको समझने में आसानी नहीं होगी। ठीक है, और आप चाहें तो आप मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, अगर किसी को इसमें दिक्कत हो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, या मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।